हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूं, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पिछली क्लासेस में कंप्लीट भी कराए हैं। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और उन क्लासेस को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज ही मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि पूरी की पूरी यूनिट ही आपकी जनजातियों के बारे में दी गई है। यूनिट 10 जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड है, पूरी यूनिट ही हमारी यूनिट 10 की जनजातियों से रिलेटेड है। जनजातियों से आपसे जितने भी फैक्ट, जितना भी डाटा आपको मिल सकता है, आप पूरा कलेक्ट कीजिए, क्योंकि जनजाति एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला है। एमपीपीएससी के अगर आप पिछले कोई भी ओल्ड एग्जाम ओल्ड पेपर आप उठाकर देखें तो आपको वहाँ से क्वेश्चन जनजातियों से ज़रूर देखने को मिलता है। तो हमारे लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो जितने भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, मैं सारे आपको यहाँ से कंप्लीट करवाऊंगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कैसी हैं वो हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है आपकी 726,26,809। ये टोटल जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या है आपकी 726,26,809, यानी कि जनजातियों का कितना 21.09% कितनी है आपकी 21.09% अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। 726,26,809 में से आपकी 21.09% क्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 1,53,16,784। कितनी है? 1,53,16,784 इनकी जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम पुरुष। इसमें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष देख लेते हैं। पुरुष हैं आपके 77,19,404। कितने हैं पुरुष? 77,19,404। वही महिला देख लेते हैं तो 75,19,404 हमारी महिलाएं हैं। एसटी की बात कर रहे हैं तो एसटी में आप पुरुष की संख्या देखोगे तो 1,53,16,784 में आपके पुरुष हैं 77,19,404 और महिलाएं हैं आपकी 75,19,404। अगर आप वहीं परसेंटेज देखते हो तो परसेंटेज पुरुष का है 50.39% और वहीं महिलाओं का प्रतिशत है 49.09%। पुरुष कितने हैं? 50.39% हैं। महिलाएं कितनी हैं? तो 49.09% आपकी अनुसूचित महिलाएं हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा एसटी जनसंख्या 1,53,16,784 का 10.40 लाख नगरों में रहते हैं। जो आपकी एसटी जनसंख्या है 1,53,16,784 में से आपके 10.40 लाख, यानी कि कितने 6.8%। टोटल कितने 6.8% कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ की है? तो आपकी भिंड की है। कितने? 76.8%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपको भिंड में देखने को मिलेगी, जो कि कितनी है? 76.8% है। अंतिम देखेंगे तो सबसे न्यूनतम कहाँ मिलेगी? तो आपको डिंडोरी में मिलेगी 1.6%। कितनी है? 1.6%, जो कि न्यूनतम जनसंख्या है आपकी कहाँ पर मिलेगी? डिंडोरी में मिलेगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो भील, गोंड और कोल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां कौन सी पाई जाती हैं? तो भील पहले नंबर पर, दूसरे पर आपकी गोंड और तीसरे पर आपकी कोल जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। एसटी लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है 1,000 पुरुष पर 984 महिलाएं। कितना है? 1,000 पुरुष पर 984 महिलाएं। सर्वाधिक आपका बालाघाट में है। यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। बालाघाट में क्या है? 1,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। कितनी? 1,000 से 1,050। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? तो 1,050 है, यानी कि 50 अधिक है, सिर्फ पुरुषों से अधिक है लिंगानुपात महिलाओं का। एसटी साक्षरता कितनी है? तो साक्षरता देख लेते हैं हम, 50.6% है। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता कितना है? तो 50.6% है। जिसमें हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष की साक्षरता है आपकी 59.6%। कितनी है आपकी? 59.6%। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 41.5%, यानी कि जनजातियों में, अनुसूचित जनजातियों में पुरुष का प्रतिशत साक्षरता में ज़्यादा है। कितना है? 59.6%। कितना है? 59.6%। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें साक्षरता की तो 41.5% साक्षर क्या है? महिलाएं हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखी गई है? तो छतरपुर में देखी गई है। कहाँ देखी गई है? छतरपुर में देखी गई है। वहीं अगर हम न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कम कहाँ रहा है? तो मंदसौर का।
सबसे ज़्यादा पूछा जाए, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ रही, तो आपकी छतरपुर में रही। न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कहाँ रही, आपकी मंदसौर में रही। अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या किस किस की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या है आपकी धार, बड़वानी और झाबुआ की। किस किस की है, धार, बड़वानी और झाबुआ की है। धार में कितने हैं, तो धार में आपके हैं, धार में जनजातीय जनसंख्या कितनी है, धार में आ जाएगी आपकी 12,22,814। कितने रहते हैं धार में, धार में अनुसूचित जनजाति रहती है आपकी 12,22,814। वहीं अगर हम बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में कितने रहते हैं, बड़वानी में रहते हैं आपके 96, 21 और 45। कितने हैं, 96, 21, 45 आपके बड़वानी में जनजातियाँ रहती हैं। झाबुआ में तो 89, 18 आपके झाबुआ में रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम देखेंगे आपका भिंड, दतिया, मुरैना। भिंड में कितने हैं, तो भिंड में आपके 61, 31 हैं। कितने हैं, 61, 31। वहीं अगर हम दतिया की बात करते हैं तो दतिया में कितने हैं, 15,061 हैं। कितने हैं, 15,061। और मुरैना की अगर बात करते हैं तो मुरैना में आपके यहाँ 17,030। कितनी है, 17,030 अनुसूचित जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो आपका आएगा आपका धार, बड़वानी, झाबुआ। न्यूनतम पूछा जाए तो आपका आएगा भिंड, दतिया, मुरैना। प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत में आपका सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से कहाँ रहती है, तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अलीराजपुर में 89%, झाबुआ में 87% और बड़वानी में 69.4% बड़वानी में निवास करती हैं। न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कहाँ रहती है, न्यूनतम रहती है आपकी भिंड में 0.4%, मुरैना में 0.9% और दतिया में रहती है आपकी 1.9%। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आएगा मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं। योजना बनाने व क्रियान्वयन करने हेतु 11 अभिकरण कार्यरत हैं जो 15 जिलों में विस्तारित हैं। अभिकरण कितने हैं, 11 अभिकरण है, लेकिन विस्तार कितनों में फैला हुआ है, तो 15 में फैला हुआ है। कौन कौन से, तो पहला है आपका शहरिया विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण और भारिया विकास अभिकरण। तो भारिया का विकास अभिकरण कहाँ है आपको, तामिया छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है, तामिया छिंदवाड़ा में। वहीं अगर हम ग्वालियर शहरिया की बात करते हैं तो शहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपके ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी। ग्वालियर में दतिया सहित, दतिया को ऐड किया जाएगा, शिवपुर में भिंड, मुरैना सहित, शिवपुरी में गुना और अशोकनगर को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका बैगा विकास अधिकरण कहाँ है, तो बैगा विकास अधिकरण है आपका मंडला में, बेहर, बालाघाट में, डिंडोरी में, पुष्प, राजगढ़, अनूपपुर में, शहडोल में और उमरिया में। एमपीपीएससी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बैगा विकास अभिकरण कहाँ स्थित नहीं है, तो आपको ये 6 नाम याद करना जरूरी हो जाता है। कौन कौन सा, मंडला, बेहर, बालाघाट, डिंडोरी, पुष्प, राजगढ़, अनूपपुर, पुष्प, राजगढ़, अनूपपुर में, शहडोल और उमरिया। मध्य प्रदेश में जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 25.20% है। कितनी है आपकी जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर, 25.20% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ देखी गई, तो छतरपुर में देखी गई। और न्यूनतम जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ रही, तो वो आपकी मंदसौर में रही है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का घनत्व कितना है, तो 50 है। कितना है जनजातियों का घनत्व, 50 है। मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो 43 है। कितनी है, मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है, 43 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रदेश देखते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रदेश में आएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र आपका कोल बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र आपका शहरिया बाहुल्य क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र आपका भील बाहुल्य क्षेत्र है। और वहीं आपका दक्षिणी क्षेत्र आपका क्या है, दक्षिणी क्षेत्र आपका गौंड, बैगा बाहुल्य क्षेत्र आ जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में आपके कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है, तो कोल, बैगा और गौंड वैसे तो आपके संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन एक दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आएगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में आएगा आपका भील, भिलाला और कोरकू। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है भील जनजाति। नेक्स्ट आएगा आपका उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में आपकी सहरिया और खैरवार जनजाति पाई जाती है प्रमुख रूप से। दक्षिणी क्षेत्र में आएगा आपका भारिया, कोरकू और गौंड। कौन सी, भारिया, कोरकू और गौंड पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी आपका कोरकू बाहुल्य क्षेत्र, गौंड बाहुल्य क्षेत्र और बैगा बाहुल्य क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ। पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो कोल, बैगा और गौंड। राज्य की 14% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 14% जनसंख्या निवास करती है। शहडोल, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी इन क्षेत्रों में निवास करती है। ये रीवा पन्ना के पठार में कोल प्रमुख रूप से पाई जाती है। कोल जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, तो रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है। मंडला तथा डिंडोरी में बैगा चक बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, मंडला डिंडोरी में बैगा चक बनाए गए हैं। साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर क्या है, साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। जो पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ हैं उनका साक्षरता का प्रतिशत यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ।
तो पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियों में आएगा आपका भील, भिलाला और कोरकू। भील, भिलाला और कोरकू 36.2% जनजातीय जनसंख्या निवास करती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां कितनी जनजातियां निवास करती हैं? तो 36.2% जनजातियां निवास करती हैं, यानी कि 1/3 क्षेत्र पर जनजातियां निवास करती हैं। नए जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम तथा धार प्रमुख रूप से यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र की जनजातियां देख लेते हैं, तो सहरिया और खैरबार ये आपकी उत्तरी क्षेत्र की जनजातियां हैं। इस प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। जिले कौन कौन से आएंगे? तो उत्तरी क्षेत्र के जिले कौन से हैं आपके? ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, गुना आदि प्रमुख जिले आते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सहरिया यहाँ की प्रमुख जनजाति हो जाएगी। मध्य व दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ देख लेते हैं, तो भारिया, कोरकू, गौंड दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ हैं, जिनमें 23.28% जनजातीय जनसंख्या निवास करती हैं। जिले कौन कौन से आएंगे? तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और पांढुर्णा कौन से आएंगे? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और पांढुर्णा। जनजातियां देख लेते हैं, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से भारिया, कोरकू, गोंड, परधान, बंदोरिया और बैगा जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो भारिया, कोरकू, गोंड, परधान, बंदोरिया और बैगा जनजाति यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।